Mr. Shah, good evening. This is Arnab Goswami here. क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? अमित शाह जी ठीक से आ रही है अर्णव जी। मिस्टर शाह, पहला सवाल, हमारे तो बहुत इधर पैनलिस्ट हैं, सब लोग ये कह रहे हैं कि अगर ये आंकड़े सही आए और उत्तर प्रदेश में सारे जो एजेंसीज हैं सबके सब आपको 50 से ज्यादा सीट दे रहे हैं। चाणक्य तो कह रहा है कि 70 सीट्स आ जाएंगी, मगर वो रेंज है 55 की। तो अमित शाह जी, मेरा पहला सवाल ये है आपसे कि आपको क्या लगता है कि ये रेंज सही है? जो आंकड़े कल दिखाए गए, जो वोट शेयर्स दिखाए गए, आपको क्या लगता है दे आर बैंग ऑन टारगेट दैट यू विल गेट बिटवीन 50 एंड 55 सीट्स? व्हाट इज योर ओन एक्सपेक्टेशन? देखिए अर्णव जी, 45 सीटों के ऊपर पहुंचने के बाद वेव का कोई थर्मोमीटर नहीं रहता। वेव इतना प्रचंड है कि 45 के ऊपर अगर एक बार पहुंच सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मतलब 55 के ऊपर भी हम जा सकते हैं। अमित शाह जी, दूसरा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में कई दंगे हुए पिछले साल, मुजफ्फरनगर में दंगे हुए। अब इलेक्शन कमीशन ने आप पर भी कहा कि आपने कंट्रोवर्शियल स्पीचेस दी मुजफ्फरनगर में, शामली में। टिकट्स भी दिए गए लीडर्स को जिन्होंने लोगों ने कहा कि वो उन्होंने इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस दी थी जाट महापंचायत में। तो क्या आपको लगता है मिस्टर शाह कि आपको एक तरह से पोलराइजेशन हुई उत्तर प्रदेश में और उसकी बेनिफिशियरी है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, पूरे हिंदुस्तान भर में भारतीय जनता पार्टी का वेव है और उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रांत है और इसके एक कोने में दंगे हुए हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी हर कोने में विजयी हो रही है। मुझे लगता है अर्णव जी, हर बार आपने ये पोलराइजेशन का मुद्दा उठाकर, मैं मानता हूं कि चुनाव को आपने ज्यादा पोलराइज किया है। आपको ऐसा क्यों लगता है मिस्टर शाह? क्योंकि पोलराइजेशन तो आज पहली बार नहीं हुई है। जैसे रथ यात्रा की बात जब हुई 1991 में, आपको ले जाऊं तो उस बार भी राम टेम्पल के बारे में हुई थी, आपकी वोट शेयर 51 हो गई थी, आपकी वोट शेयर बढ़ गई थी। तो प्रेसिडेंट तो है अमित शाह जी, प्रेसिडेंट तो है कि पोलराइजेशन में पार्टी को बेनिफिट होती है। जहां तक इस बार के चुनाव का सवाल है, पूरा चुनाव एजेंडे पे चला, सकारात्मक मुद्दों पर गया। जब कभी भी कहीं से कोई आरोप हुआ तभी हमने उसका जवाब देने का ट्राई किया है और इसके कारण शायद अंतिम थोड़ा शेप आप कह सकते हैं कि अलग प्रकार का हुआ, मगर 8 चरण का चुनाव कुल मिलाकर एजेंडे पे चला है। जी मिस्टर शाह, वी हैव अ लॉट ऑफ experts here, panelists here, senior journalists here. Everybody would like to ask you different questions. I'll just ask one question. Just one last question to you before I hand over to the others. Amit Shah ji, it is generally believed, कई लोग कह रहे हैं कि मायावती को इन एग्जिट पोल्स में अंडर एस्टिमेट किया गया है, कि मायावती इज अ साइलेंट कैंपेनर, दैट हर वोट शेयर जो है बीएसपी की वो काफी घटी नहीं है। आपने खुद एनालाइज किया होगा, वो काफी कांस्टेंट रही है। क्या आपको लगता है कि एक अनएक्सपेक्टेड फैक्टर आ सकता है मायावती जी के परफॉर्मेंस में इस चुनाव में, जो शायद एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिखाई ना दे? मैं निश्चित मानता हूं कि मायावती का जो वोट देने वाला वर्ग है वो ज्यादा वोकल नहीं है और एग्जिट पोल करने वाले शायद उन तक पहुंच भी न पाए। प्रकार की लीड बनती है सीटों पर। मैं मानता हूं कि इतनी एज मायावती जी को देने के बाद भी सीट तो बीजेपी की ही बनेगी। अमित शाह जी, नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू टेक सम क्वेश्चंस फ्रॉम मेनी ऑफ आवर पैनलिस्ट। पहला सवाल आपको आ रहा है, नाविका आपको सवाल करिए, देन आई एम गोइंग टू टेक इट अराउंड। नाविका इज आस्किंग यू वन क्वेश्चन। Amit Shah ji, now I'm not going to make this a press conference, Mr. Shah, but since we've got the chance to have you on our Poll on Polls program, मौका तो मिला है। आप टाइम्स नाउ पे तो डिटेल इंटरव्यू आपकी हुई नहीं है, इसलिए आज मौका जो है उसका भरपूर फायदा उठाएंगे हम। जी नाविका जी, बिल्कुल उठाइए अर्णव जी, मैं भी चाहता हूं कि टाइम्स नाउ के साथ संवाद हो। जी जरूर नाविका। अमित शाह जी, कहा जाता है कि आपने अमेठी में तो स्मृति ईरानी को उतारा, लेकिन रायबरेली में आप एक बड़ा कोई कंटेस्टेंट देने से पीछे हट गए, क्योंकि जी जरूर नाविका। अमित शाह जी, कहा जाता है कि आपने अमेठी में तो स्मृति ईरानी को उतारा, लेकिन रायबरेली में आप एक बड़ा कोई कंटेस्टेंट देने से पीछे हट गए, क्योंकि
कहीं ना कहीं आप गांधी फैमिली को बहुत ज्यादा नहीं धक्का देना चाहते थे, तो क्या ये एक पॉलिटिकल पॉइंट की तरफ से सिर्फ आपने इसको लिया, या रियली आपको लगता है कि अमेठी में कोई बैटल है? नहीं, जग जाहिर है रायबरेली में भी पार्टी उमा भारती जी को लड़ाना चाहती थी, हम ट्राई भी कर रहे थे, मगर कुछ कारणों के हो नहीं पाया। ऐसा नहीं है, हम उत्तर प्रदेश में हर सीट को जीतने के लिए पहले से चुनाव लड़ रहे हैं। 80 की 80 सीटों की जीतने की संभावना तलाश कर चल रहे थे और हर सीट पर सामने के प्रत्याशी को ध्यान में रखकर प्रत्याशी दिया गया है। दिलीप पदगांवकर है टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व एडिटर, वो आपसे सवाल कर रहे हैं अमित शाह। द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज फ्रॉम दिलीप पदगांवकर टू यू। गो अहेड यू कैन। अमित जी, जिस तरह से ये एग्जिट पोल्स के नतीजे आ रहे हैं, इससे मुझे लग रहा है कि काफी दलित वोट और ओबीसी वोट बीजेपी की तरफ आ गया है। कितना परसेंटेज आ गया है वो देखना पड़ेगा, लेकिन अपवर्डली मोबाइल जो दलित हैं और ओबीसी है, मेरे ख्याल में वो बीजेपी के साथ आ गए हैं। सवाल ये है कि अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं है कि मुस्लिम वोट 1% भी आपके पास नहीं आया है। क्या आप कोशिश करेंगे गवर्नमेंट बनाने के बाद टू रीच आउट ऑल्सो टू द माइनॉरिटी कम्युनिटी? देखिए, जब से जनसंघ की स्थापना हुई और भारतीय जनता पार्टी की जब से स्थापना हुई, एक बात को बढ़ चढ़कर प्रचारित किया गया है। इसके कारण एक निश्चित अंतर भारतीय जनता पार्टी और मुस्लिम वोटर्स के बीच में है, मगर भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोटर को मुस्लिम हिंदू मुस्लिम के पाले में नहीं बांटा है, ना हम फ्यूचर में भी बांटना चाहते हैं। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आएगा और अगर एक टर्म समाप्त करता है तो आने वाले दिनों में जो अपप्रचार हुआ है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उसका जवाब अपने आप सरकार के कामों के कारण लोगों तक पहुंच जाएगा और वहां से भी वोट मिलना शुरू होंगे। Okay, next question comes from Sankarshan Thakur. Sankarshan Thakur is a roving editor of the Telegraph of the Anand Bazar Patrika Group. Amit Shah जी, इस चुनाव के दौरान कई वरिष्ठ विश्लेषकों ने ये कहा है कि इस चुनाव के जो नतीजे आएंगे उनमें ऐसा साबित हो जाएगा कि जो अक़लियत का वोट है, माइनॉरिटी वोट है, वो अपने आप को एक तरह से इर्रेलेवेंट कर चुका है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, मैं अभी बनारस और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से घूम के आया हूं। वहां देखा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार करने की कोशिश भी नहीं की, उनको छोड़ दिया। तो ये कुछ दर्शाता है क्या भारतीय जनता पार्टी का जो एक समझ है कि इस चुनाव का क्या मतलब होगा, खासकर दिलीप जी से ही जुड़ा हुआ सवाल कि अक़लियतियों पर क्या असर पड़ेगा इस चुनाव का, इन नतीजों का, और पॉलिटिक्स, आगे आने वाली पॉलिटिक्स पर उनके प्रेजेंस का। देखिए, आपने जो बात कही इसके दो पहलू हैं। पहली बार आने वाले दिनों में अक़लियत पर क्या असर पड़ेगा, मैं आपको निश्चित रूप से आश्वस्त भी करना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। कई प्रांतों में हमारी सरकार चल रही है, मध्य प्रदेश में चल रही है, राजस्थान में चल रही है, गोवा में चल रही है, गुजरात में चल रही है, छत्तीसगढ़ में चल रही है और लंबे अरसे से चल रही है। जी, अमित शाह जी, मेरा एक सवाल है। मुझे थोड़ा सुन लीजिए। आरटीआई और मीडिया के जमाने में अगर किसी के साथ अन्याय हुआ है तो ये बातें ज्यादा छिपती नहीं है। इक्का दुक्का किस्सों को उछालकर अगर देखा जाए तो कोई बात बनती है, मगर ग्रॉस जिसको बोल सकते हैं कि शासन की ओर से अन्याय, इस तरह की कोई बड़ी घटनाएं आज तक सामने नहीं आई है। तो जहां तक माइनॉरिटी का सवाल है, आने वाले दिनों में किसी को कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में सबके साथ अगर हमारी सरकार बनती है तो समान प्रकार का व्यवहार होगा। अमित जी, मैं सिर्फ आपके तरफ से एक बात कहना चाहता हूं। मैं सुनील अलग हूं। One second, I just want to. Why are you speaking on his behalf? I will tell you because he is not saying. in गुजरात जब 212 में इलेक्शन हुआ था, जितने सवाल यहाँ पे पूछे जा रहे थे वही सवाल पूछे गए थे। और जब भी मैं गुजरात में घूम रहा था,
जितने लोग गुजरात के बाहर से क्रिटिसाइज करते हैं, 1 second, I want to say this because there's no you must difference. go and speak to the Muslims. That's all right. You're Let's go and endorsing speak what to he's the saying. That's Muslims fine. then. Now we're asking Speak the questions Muslims. here. Go and speak to the Muslims No, in we're Gujarat. asking questions here. You can always silence everyone who says anything in favor of No, BJP. I'm not saying anything, There's no but- point here. but- I mean, I am telling you for one thing But that look, Sunil Ala- go to Gujarat and see how many Muslims vote for Mr. Modi. but- You won't ask these questions. But Sunil Everything is Alag, outside Gujarat. no, Sunil Alag, I'm sorry, You can carry but on. even Amit Shah knows that I happen to be a journalist, Yeah, and Amit fine. Shah expects that when he comes on Times Now, he will be asked the questions. No, Now, fair enough. I don't think, Amit Shah, do you expect that when you're on Times Now, you won't be asked the questions? We will ask You'll you be the asked, questions. but also the facts can come across not just from Amit Shah, but from other people also. Let no? Amit Shah speak for himself. Sure. My question here is, I think linked to a previous question of Sankarshan Thakur, जो अगला सवाल आपको आ रहा है वो अजय बोस है, very senior journalist. He is asking you a question, right? Ajay Bose to Amit Shah. Go ahead. अमित शाह जी, इस सिलसिले में मैं पूछना चाहता हूं जे आपका यूपी में 18% मुस्लिम पॉपुलेशन है, आपका एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं मिला। आपका जो पूरा कैंडिडेट में मैं देख रहा हूं जो एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं, इसका कारण क्या है? नहीं, देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट का सवाल है, हम विनेबिलिटी के आधार पर चुनाव लड़ते हैं और विनेबिलिटी के आधार पर टिकट बढ़ती है। दूसरी बात कि मैं उस पार्टी से आता हूं जो वोटर और कैंडिडेट को हिंदू मुस्लिम के पाले में हम बांटना नहीं चाहते, और मैं मानता हूं कि 7 अर्थ में भारत को जो लोग सेक्युलर बनाना चाहते हैं, इन्होंने बहुसंख्यक ये बात बोलना ही बंद करनी चाहिए, भारतीय ये बात बोलनी शुरू करनी चाहिए, और सब लोगों के लिए अगर एक बार ये करने का हम प्रयास करते हैं तो काफी अच्छा। अमित शाह जी, क्या ये एक चेंज ऑफ पोजीशन है? क्योंकि जैसे आपने कहा पोलराइजेशन नहीं है, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की बात नहीं होनी चाहिए और कास्ट की बात नहीं होनी चाहिए, मगर जब डुमरियागंज में नरेंद्र मोदी जी ने वो बात उठाई कि वो प्रियंका गांधी ने ऐसा कहा, आई एम फ्रॉम अ नीची जाति, क्या वो इज दैट अ क्राइम, तो वो भी तो एक कास्ट की बात ही थी। तो क्या आपकी जो इलेक्शन के पहले की स्ट्रेटेजी है बदल रही है इलेक्शन के बाद? जी नहीं अर्णव जी, आप अभी भी बातों को तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने रख रहे हैं। आपने खुद कहा कि प्रियंका ने कहा कि नीच पॉलिटिक्स, इसके जवाब में मोदी जी ने कहा, तो किसने जाति का पॉलिटिक्स शुरू किया? अगर कोई आरोप लगाता है तो हम जवाब भी नहीं देंगे। और एक बात अर्णव गोस्वामी, आप मुझे बताइए, अगर ये नीच पॉलिटिक्स शब्द मेरे मुंह से हो गया होता तो 6 दिन तक आपका डिस्कशन चलता और आपके कैमरामैन मेरे घर के दरवाजे न खोलने देते, बिल्कुल साफ शूटर की तरह बाहर खड़े रहते। अब आप जाकर प्रियंका जी के घर पर खड़े हैं क्या? किया है क्या? ठीक है, एक डिस्कशन किया अर्णव जी, मगर इतने ऑफेंसिव आप नहीं होते। कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में भी फर्स्ट फैमिली के लिए सॉफ्ट कॉर्नर पड़ा है, थोड़ा खौफ भी पड़ा है। अमित शाह जी, ना एक मिनट अमित शाह जी, देखिए ऐसा है कि जो पिछले 2009 से लेकर अब 2014 आ गई, अब पिछले 5 सालों में आप अगर देख के खुद अपनी तरफ से आप आंकड़े लगा लें तो आप देखेंगे कि जितनी न्यूज स्टोरीज, जितनी स्कैम्स, जितने प्रश्न टाइम्स नाउ ने कांग्रेस यूपीए से सवाल किए हैं, जितनी ऑनेस्ट जर्नलिज्म की है, मैं भी आपको सब मिलाकर आपको दे दूंगा, फिर आप देख लीजिए कि आपने जो ये बात कही वो सही है कि नहीं है। मगर मैं उस पर अभी देखिए ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहता, मगर और सवाल आ रहे हैं आपके पास अमित शाह जी। ठीक है अर्णव, मैं अलग से आपके पास इंटरव्यू करूंगा, तब इस पर बात करेंगे। अभी हम चुनाव पे फोकस रहेंगे। जरूर। So then that means that after Narendra Modi, I can expect that Amit Shah will also come on. Frankly speaking, I will send you a formal letter very soon. Amit Shah जी, हरतोष सिंह बाल है, वो राजनीतिक, मैं जरूर आपके निमंत्रण का स्वीकार करूंगा। जरूर। अमित शाह जी, हरतोष सिंह बाल है, he's the political editor of Caravan. He's asking you the next question, please. अमित शाह जी, if I understand you correctly, आप ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों की जो their sense of alienation or difference from the mainstream or their apprehensions of the BJP, आप उसको address करेंगे by not recognizing them as minorities? No. That is my question. Is that the viewpoint? Let him answer. नहीं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, आप मुझे सुन लीजिए। गरीब
के लिए कोई योजना बनती है तो गरीब हिंदू के लिए भी बनेगी, गरीब अल्पसंख्यक के लिए भी बनेगी, गरीब सिख के लिए भी बनेगी, गरीब ईसाई के लिए भी बनेगी। अगर पिछड़े की कोई योजना बनती है तो पिछड़े अल्पसंख्यक के लिए भी बनेगी, बहुसंख्यक के लिए बनेगी। इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक का सवाल ही नहीं आता, न आना चाहिए। अच्छा, वो एक और सवाल है। बट दैट डज नॉट एड्रेस जो अमित शाह जी सवाल मैं पूछ रहा हूं, एलियनेशन और इनसिक्योरिटी आप इकोनॉमिक टर्म्स में कैसे एड्रेस करें? देखिए, मैं कहता हूं हमारी सरकार अगर बनती है तो सबके साथ समान व्यवहार हर क्षेत्र के अंदर होगा, हर क्षेत्र के अंदर। अब जब सबके साथ समान व्यवहार का मैं शब्द प्रयोग करता हूं तब उसके अंदर सब आ जाते हैं। I'll take one more question. Navika is asking one quick question. Nirja Chaudhary has also got a question after Navika. Yes, Navika, quickly, and then we'll take two अमित together. शाह जी, मैं एक रिपोर्टर हूं तो इसलिए रिपोर्टर की तरह आपसे सवाल पूछूंगी। अगर 50 सीट से ऊपर आती है तो क्या ये अमित शाह का यूपी में सक्सेस होगा, और क्या इसके बाद हम देखेंगे कि अमित शाह मोदी की सरकार का एक हिस्सा होंगे, कि आप पार्टी और संगठन में ही रहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश का परिणाम का सवाल है तो मैं आपको बता दूं नाविका जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से 50 से ऊपर सीटें जीतने जा रही है और हमारा वार्ड शेयर भी 39 से 41 के बीच में रहेगा। और मैं आने वाले दिनों में क्या काम करूंगा वो मेरी पार्टी तय करेगी। फिलहाल मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और संगठन का काम करूंगा। Since you are an experienced reporter and an experienced politician, I don't think if you ask Amit Shah 100 times what his role will be, he will say. Yesterday I saw an interview of the finance minister of South Africa who's just been through that election. And he was asked that question, I think it was by Richard Quest 4 or 5 times, and he said the same thing. He said, my president is going to decide. Well, one last question we'll take. Nirja Chaudhary hai. Aakhri sawal, Amit Shah. Right? It's coming from Nirja Chaudhary to you. अमित शाह जी, मेरा सवाल तो बहुत सादा है कि आप अपनी सफलता का गुर क्या मान रहे हैं? देखिए, जहां तक मेरी सफलता का सवाल है, सफलता मेरी नहीं है, उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं की सफलता है। और सफलता का मूल मंत्र है कि वार्ड लेवल के कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठतम कार्यकर्ताओं ने एक ही प्रकार की योजना के आधार पर काम किया और सबको जो रोल आवंटित किया गया इसके हिसाब से ही काम किया। पूरे साइंटिफिक तरीके से हमारा चुनाव प्रचार चला। हर गांव में हम गए, हर गांव में हमारे नेता की बात रखी, हमारी पार्टी की बात रखी, हमारे विचार की बात रखी और लोगों को जोड़ने का हम प्रयास किया। इसके कारण अगर सफलता मिलती है तो मिलेगी। और देश भर में जो मोदी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लहर है, इसका फायदा भी उत्तर प्रदेश में बड़ी मात्रा में हमें मिला है। So Amit Shah, I'd like to thank you. As per the exit polls, getting anywhere between 46 and 54 seats, perhaps in excess of 50. Thank you very much, and we'll talk after the 16th, Mr. Amit Shah. 16 तारीख को आपकी पहली इंटरव्यू हम चाहते हैं, Times Now पे हो. Thank you very much, Amit Shah, for joining me. Thank you very much indeed. Let's go into a very quick break. He's the man of the moment. If he gets those numbers, if he gets those numbers, one can be sure he gets a very big role. And many people feel that Narendra Modi would want to have him in the PMO. Let's see where things go. He's an extraordinarily impressive guy. Extraordinarily impressive in terms of his plan. You know, I mean, if you noticed, when he was asked that what is this thing, he didn't mention Modi in his first breath. He talked about the workers of UP and this, that, and the other. Yeah. He's a very solid guy. Okay, we take a quick break. When we come back, we're going to look at the big state of West Bengal and why the Trinamool Congress is very upset with the Sunil Alak. Why the Trinamool Congress is very upset with the ORG India poll and why it believes that it could get excess of 30. Derek O'Brien joins the panel in a few minutes.